मुंबईમાં જલેબીને ફાફડા मुंबईમાં જલેબીને ફાફડા जलेबी ने फाफड़ा, उद्धव ठाकरे आपड़ा। मुंबई में शिवसेना ने गुजरातियों के लिए यही नारा दिया है। आखिर जलेबी फाफड़ा खिलाकर शिवसेना क्यों गुजरातियों के दिल में उतरना चाहती है? आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है कि शिवसेना इन दिनों मुंबई में गुजरातियों को लुभा रही है? आइए यही समझने की कोशिश करते हैं। शिवसेना के इतिहास पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि शिवसेना की राजनीति हमेशा दुश्मन पर आधारित रही है। शिवसेना किसी न किसी वर्ग को अपना दुश्मन बनाती है और फिर उससे टकराव को लेकर अपनी सियासत करती है। जब शिवसेना की स्थापना हुई तो उसके सबसे पहले दुश्मन बने दक्षिण भारतीय। शिवसेना का आरोप था कि दक्षिण भारतीय लोग भूमिपुत्रों की नौकरियां हथिया रहे हैं और इसको लेकर शिवसेना की ओर से एक हिंसक आंदोलन चलाया गया। उसी वक्त में मिल मजदूरों की जो कम्युनिस्ट यूनियनें थी उनके खिलाफ भी शिवसेना ने बिगुल बजाया। शिवसेना के दुश्मन उत्तर भारतीय भी बने। शिवसेना का आरोप था कि उत्तर भारतीय ही सरकारी नौकरियों पर कब्जा जमा रहे हैं, जिसकी वजह से मराठी जनता को मौका नहीं मिल रहा है। अपने इसी एजेंडे के तहत साल 2003 में मुंबई से सटे कल्याण में शिवसेना की ओर से एक हिंसक मुहिम भी चलाई गई थी। 80 के दशक में जब शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे को अपनाया तो उसकी छवि एक मुस्लिम विरोधी पार्टी की बन गई। खास करके 1992 और 1993 में मुंबई में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उस दौरान शिवसेना की जो भूमिका रही उससे शिवसेना के ऊपर एक सांप्रदायिक पार्टी होने का, एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी होने का लेबल लग गया। शिवसेना के दुश्मनों में से एक गुजराती भी रहे। मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने के मुद्दे को लेकर गुजरातियों और शिवसेना में टकराव हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब 90 के दशक के मध्य में शिवसेना में सक्रिय हुए, तब से शिवसेना ऐसे तमाम वर्गों के साथ नरम रुख अपनाते आई है या उनसे हाथ मिलाते आई है जो कि शिवसेना के दुश्मन समझे जाते रहे हैं और जिनसे टकराव करके शिवसेना अपनी सियासत चलाती आई है। जलेबी ने फाफड़ा, उद्धव ठाकरे आपड़ा, इस नारे के साथ शिवसेना ने बीते रविवार को मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक गुजरातियों का सम्मेलन आयोजित किया। हालांकि सम्मेलन में शिवसेना की ओर से कोई बड़ा नेता नहीं गया था, कोई दिग्गज नहीं गया था, लेकिन सियासी हलकों में माना जा रहा है कि गुजरातियों को अपने साथ लेने के लिए, गुजरातियों को लुभाने के लिए शिवसेना की ओर से यह पहला कदम उठाया गया है। गुजराती खाने पीने के शौकीन होते हैं और इसलिए गुजरातियों के दिल तक पहुंचने की खातिर शिवसेना ने उनके पेट का रास्ता अख्तियार किया है। मुंबईમાં જલેબીને ફાફડા गुजरातियों के प्रति उमड़े शिवसेना के इस प्रेम ने कईयों को चौंकाया है सियासी हलकों में। इतिहास पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि शिवसेना और गुजरातियों के बीच कड़वाहट भरे रिश्ते रहे हैं। मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने के मुद्दे को लेकर तो शिवसेना और गुजरातियों के बीच टकराव हुआ ही। साल 2014 की अगर बात करें तो उस साल सामना के संपादकीय में यह लिखा गया था कि गुजराती मुंबई का शोषण कर रहे हैं अपनी संपत्ति अर्जित करने की खातिर। यही नहीं, शिवसेना की ओर से कई बार बुलेट ट्रेन का भी विरोध हो चुका है और इसके पीछे भी कारण यह बताया जा रहा है कि गुजरात को इसमें ज्यादा स्टेशन मिल रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि शिवसेना अब गुजरातियों को लुभाने की कोशिश कर रही है? इसका जवाब है मुंबई में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव, यानी कि बीएमसी के चुनाव, जो कि शिवसेना की तिजोरी माने जाते हैं। अब शिवसेना को ऐसा डर लग रहा है कि पिछले चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, उसे देखते हुए इस बार शिवसेना की मुंबई की सत्ता में वापसी जोखिम भरी नजर आ रही है। पिछले चुनाव में साल 2017 में जो चुनाव हुए थे उनमें शिवसेना को 84 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही कम 82 सीटें मिली थी। अब ऐसे में शिवसेना को लग रहा है कि यह जरूरी है कि मुंबई में रहने वाले तमाम तबकों को अपने साथ किया जाए और इसमें से एक बड़ा तबका गुजरातियों का है, क्योंकि मुंबई में बीजेपी की पहचान एक गुजरातियों की पार्टी की भी है। मुंबई के कई सारे उपनगर हैं
जैसे कि घाटकोपर का उपनगर है, मुलुंड का उपनगर है। अगर पश्चिमी उपनगरों की बात करें तो सेंटा क्रूज में, विले पार्ले में, गोरेगांव, मलाड, कांदिवली, बोरीवली, ये तमाम इलाके गुजराती बहुल हैं। यहां पर गुजरातियों की आबादी काफी बड़ी तादाद में है। इसके अलावा दक्षिण मुंबई की अगर बात करें तो दक्षिण मुंबई का कालबा देवी का इलाका है, भुलेश्वर का इलाका है, मलाबार हिल का इलाका है, यहां भी बड़े पैमाने पर गुजराती रहते हैं। तो ऐसे में शिवसेना के नेतृत्व को यह लग रहा है कि अगर गुजरातियों को बीजेपी से तोड़ा नहीं गया और अपने साथ नहीं लिया गया तो फिर से सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है। उद्धव ठाकरे ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जिस तरह से मुंबई की आबादी में बदलाव हुए हैं, जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, उसे देखते हुए सिर्फ मराठी वोटों के आधार पर ही बीएमसी का चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए तमाम भाषाई और धार्मिक वर्गों को भी साथ लेना जरूरी है। ठाकरे ने यह फॉर्मूला साल 2003 में भी अपनाया था। साल 2004 में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और उससे एक साल पहले उद्धव ठाकरे ने मी मुंबईकर मुहिम शुरू की। यह मुहिम उन ऐसे गैर मराठी लोगों के लिए थी, उनको साथ जोड़ने के लिए थी, जो कि देश के अलग अलग भागों से मुंबई में आकर बसे थे। वैसे भी उद्धव ठाकरे जब से शिवसेना में सक्रिय हुए हैं, वे उन तमाम वर्गों से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जिनके खिलाफ राजनीति करके शिवसेना बड़ी हुई, जिसके खिलाफ राजनीति करके शिवसेना का सियासी ग्रोथ हुआ। सामना अखबार का हिंदी संस्करण को निकालना हो या फिर प्रियंका चतुर्वेदी जैसी उत्तर भारतीय महिला को सांसद बनाना हो, यह सब उद्धव ठाकरे की इसी सोच का नतीजा माना जा रहा है। यही नहीं, साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवसेना के राजनीतिक विरोधियों से तो हाथ मिलाया ही, कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर तो सरकार बनाई ही, लेकिन इसके साथ साथ इस गठबंधन सरकार का जो प्रियम्बल था, जो प्रस्तावना थी, उसमें मौजूद सेक्युलर शब्द को भी आत्मसात किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि शिवसेना की इमेज एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है और ऐसे में सेक्युलर शब्द को अपनाना एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना गया।